हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टेक महिंद्रा, दूसरा आपका होगा कैपिटेक और थर्ड आपका होगा टाइटन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टेक महिंद्रा के बारे में। 3-4 दिन पहले मैंने एक डाला था वीडियो और उसमें मैंने कहा था कि टेक महिंद्रा को यहाँ पे आप बाई कर सकते हो स्टॉक्स टू बाई नाउ में, ठीक है। और इसलिए क्योंकि देखो होता है क्या है ना कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लगभग आपको 5 टाइम्स पैसा बन जाए या आपका यहाँ पे 10 टाइम्स पैसा बन जाए, तो उसमें पॉसिबल है जो कंपनी अभी बेस्ट है लेकिन उसका आपका जो वैल्यूएशन वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टेक महिंद्रा को यहाँ पे मैंने चूज़ किया था और यदि आप चेक करोगे तो लगातार ही ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने लगभग यहाँ पे 1110 से मैंने कहा था और आज ये देखोगे तो 1149 पे भी आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था और ये कुछ भी नहीं है, ये अभी भी यहाँ पे स्टॉक आगे जाएगा। क्योंकि देखो होता है जो मैंने बताया उसी को जरूर फॉलो करना। साथ साथ इस कंपनी का मार्केट कैप यदि आप चेक करोगे तो आपका 1 लाख, ठीक है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और पी चेक करो, जो मैंने बोला आपका वैल्यूएशन मात्र 19 का पी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो टीसीएस भी एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, आपका इन्फोसिस भी एक बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक अच्छा स्टॉक भी हो और जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे, तो आप टेक महिंद्रा जरूर से चूज़ करना। और यदि आपके पास ये स्टॉक है, यदि आपने बाई किया हुआ एक लो प्राइस में है, ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पे पेशेंस बना कर चलना है। मैंने इसका फंडामेंटल भी आपको दिखाया। एक काम करो तो मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका कैसा फंडामेंटल देखने को मिलता है, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ इस कंपनी को हमें होल्ड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का आरओसी जो है 26% का देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो इसका 1 साल बाद वही 100 रुपया कंपनी का जो है 126 रुपया बन जाता है, जो वाकई एक शानदार नंबर है। अब देखो यहाँ पे यदि आपको आरओसी का यदि आप जानना है कि उसका कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 12% होना चाहिए। लेकिन ये आपको सेक्टर वाइज आपको डिपेंड जो है यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि मान लो यदि आपको आईटी सेक्टर में चाहिए तो आप आईटी सेक्टर के 2-3 स्टॉक को पकड़िए और उसके बाद तीनों में यहाँ पे चेक करिए किसका बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये नहीं कि आप किसी और सेक्टर के स्टॉक से यहाँ पे उठा लो और फिर इसका यहाँ पे आप जो कंपेयर करो और बोलो कि ये स्टॉक खराब है और आपको वो स्टॉक सही है, तो ऐसे आपको सही नंबर जो है ना वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा जो है कर सकते हो। साथ साथ ये कंपनी आपको जो डिविडेंड भी पे करती है जो लगभग आपको 1.5% का है, तो फिर और क्या चाहिए, यहाँ पर रिटर्न भी मिलेगा और साथ साथ आपको जो डिविडेंड भी मिलेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो यदि आपका पैसा यदि लॉस में है, ठीक है, यदि आपका यहाँ पे नेगेटिव पोर्टफोलियो है और यदि आपका जो डिविडेंड यदि आ रहा है ना, तो आपको चलो एक ऐसा आपको लगता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो लॉस में है लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे दे रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है और आराम से इसको होल्ड करके चलना है। साथ में चेक करोगे नंबर, तो इस कंपनी का लगातार नंबर जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आपका ईयर ऑन ईयर पे जो सेल्स है वो यहाँ पे ग्रोथ है। अब मेन आपका क्या होता है जानते हो, मेन आपका होता है सेल्स। जब आपको लगातार बढ़ेगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब जिस कंपनी का सेल्स में आपको कमी आ जाता है आपका ईयर ऑन ईयर पे, तो फिर आप उस स्टॉक को सोच भी नहीं सकती कि उस स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर आपको झेलता है। जैसे कि आपका चेक कर लो IEX हो गया, ठीक है। तो इसलिए सेल्स का बनना बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट थोड़ा कम है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसलिए कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं है इस स्टॉक में। तो आपको होल्ड करके चलना है और यदि आपने एक अच्छे प्राइस से बाई किया हो तो भी होल्ड करो। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे करके यहाँ पे आप बाई स्टार्ट कर दो। जैसे कि 20%, 25% ऐसे जो भी आप इसमें पैसा लगाना चाहते हो उस हिसाब से 25% या आपका 50% ऐसे करके यहाँ पे बाई करो। आराम से इस पोर्टफोलियो को, इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके चलना। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट पे पूछ लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो हम सब बात करते हैं कैपिटेक के बारे में। और देखो इसके बारे में मैंने लगभग शुरू से मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो। जब इसका प्राइस था लगभग 650, जब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर जब आपको आ रहा था, जब ये प्रेशर जब आपका झेल रहा था, उस समय मैंने कहा था कि पेशेंस रखो। और देखो क्या हुआ, पेशेंस का फल यहाँ बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिला है, लगभग 3-4 मंथ में। तो इसलिए एक अच्छे कंपनी को आपको होल्ड करके चलना ही चाहिए। साथ साथ आप जानते हो कि एक IT सेक्टर का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा। जैसे कि आप चेक करो टाटा एलेक्सी हो गया। तो देखो होता क्या है, जैसे कि टाटा एलेक्सी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लो यदि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कैपिटेक को आप बाई करोगे या टाटा एलेक्सी और पैसा मात्र आपके पास 10,000 रुपये है ना, तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर आपका यहाँ पे चांस क्या होगा कि आप कैपिटेक को बाई करो। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस कम है और प्राइस कम है तो यानी कि आपका जो ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा, 10 क्वांटिटी 12 क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन वही टाटा एलेक्सी का कितना मिलेगा, लगभग 1,
ठीक है, या बहुत प्राइस कम हुआ तो 2। तो इस हिसाब से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केपी टेक में ही जाएंगे। और इसका एक बेनिफिट भी होता है, इसलिए लोग जो है स्टॉक स्प्लिट करते हैं या फिर बोनस देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कंपनी का आपको जो लिक्विडिटी बढ़ेगा और स्टॉक यहाँ पे बाई सेलिंग ज़्यादा होते हुए दिखाई देगा। तो केपी टेक एक बेहतरीन कंपनी है, ये जिसने भी अभी तक होल्ड किया हुआ है ना, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना। मैंने इसके बारे में फंडामेंटल भी आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पे पहले ये शॉर्ट टर्म में आपको आराम से होल्ड करना है। अब बात क्या आता है कि क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? देखो, फ्रेश एंट्री यहाँ पे ले सकते हो यदि आपका पर्पस जो है लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 1 साल भी यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे आराम से फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे आपको 50% ही आपको पैसा यहाँ पे लगाना है। यदि 50% पैसा लगाते हो और मान लो यदि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा गिरावट भी आ जाता है, 150 पॉइंट यदि करेक्ट आपका हो भी जाता है, तो फिर उस समय आप यदि 50% पैसा लगा दोगे ना, तो फिर उसके बाद तो आप भूल जाओ। उसके बाद देखना कि आपका पोर्टफोलियो क्या शानदार नंबर आपको जो है देगा। तो बस सारा गेम पेशेंस का होता है और कंपनी का फंडामेंटल का होता है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो मार्केट जहाँ पे प्रेशर है वहाँ पे ये स्टॉक जो 2% का यहाँ पे आपको रैली दिखा रहा है। तो इसी बात से आपको ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है ना भागने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से नीचे था। और जब होता क्या है कि जब आपका कोई भी स्टॉक, जब आपका रेजिस्टेंस जब आपको ब्रेकआउट करता है ना, तो स्टॉक यहाँ पे गेन करेगा। और जब आपका रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट जब कंपनी करता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। तो ऐसे ये स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट लेकर यहाँ पे आगे चलेगा, जब तक कुछ भी ऐसा ख़राब न्यूज़ आपको नहीं आता है। और जब एक अच्छे टाइम पे जब हम सब ऐसा देखेंगे कि चलो अब ये जो है एक प्राइस हो चुका है, उस समय हम सब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके बारे में यहाँ पे सेल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले कुछ फंडामेंटल देख लो, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कंपनी कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे देखने को मिलता है 24%, जो मैंने अभी बताया टेक महिंद्रा में। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद जो है 124 रुपये बन जाता है, जो एक वाकई शानदार नंबर है। और मैंने बताया कि कम से कम जो 12% होना चाहिए, जो उसके हिसाब से लगभग 2x जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। सेल्स यदि चेक करोगे तो यहाँ पे सेल्स में क्या गजब ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर तो लगभग आपको 50% हम सब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ईयर पे और क्वार्टर भी चेक करोगे तो 745 करोड़ से भरकर 917 करोड़ एक जो नंबर है ना, वो शानदार नंबर है। अब यही होता है, देखो यहाँ पे एक न्यूज़ के बेसिस से जब तेजी हो और जब एक आपका फाइनेंशियल नंबर से जब तेजी, उसमें फ़र्क होता है। और यही चीज़ है, ठीक है। एक ऐसा नंबर आने के बाद ये स्टॉक लगातार गेन करेगा और लोगों का यहाँ पे पैसा भी बना के देगा। तो होल्ड करके चलना है। चेक कर भी सकते हो कि प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। और यदि टोटल एसेट यदि चेक कर इस कंपनी का, तो वो भी यहाँ पे लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में कम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो आराम से होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाइटन। अब देखो टाइटन में आज के दिन यहाँ पे गिरावट हुआ है। अब ये गिरावट आप मार्केट के प्रेशर के हिसाब से बोलो या फिर यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। देखो करेक्ट तो कोई भी, आप हर स्टॉक करेक्ट होता ही है। एक टाइम आता है जब स्टॉक करेक्ट होगा तो ही तो फिर यहाँ पे आप बाई करोगे। यदि स्टॉक यहाँ पे लगातार बढ़ता रहेगा तो फिर बहुत से लोग बाई भी नहीं करेंगे, ये सोच करके कि अब यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा। तो एक सही नंबर पे आने दो। जैसे कि आप जानते हो, जब यहाँ पे जब आपका गोल्ड का जब आपको रेट, जब आपका इंपोर्ट जब ड्यूटी जब बढ़ा था, तो उस समय कितना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। जब टाइटन कंपनी लगभग 1900 के भाव पे आपको शेयर आ गया था, मैंने कहा था यहाँ पे बाई करो, ठीक है। और बहुत से लोगों ने पैसा भी बनाया। अब देखो फिर से आपका यदि गिरावट उस लेवल पे आ जाता है तो फिर लोग डरेंगे बाई करने के लिए, यहाँ पे सोचेंगे कि नहीं यार ये स्टॉक और नीचे जाएगा, और फिर से एक बाउंस बैक हो जाता है। तो एक अच्छी कंपनी को देखो, इस कंपनी ने यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ पे पैसा बना के दिया, और ये अब जानते भी हो, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो ये अब जान लो टाइटन कंपनी कितनी बेहतरीन शेयर है और इसको आपको आराम से होल्ड करना है। मार्केट कैप चेक करोगे तो इस कंपनी का 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है? चेक करोगे यहाँ पर रिटर्न 5 साल का, तो फिर यहाँ पे देखने को मिलता है 195% का, यानी कि 5 सालों में पैसा आपका जो है वो 2x आपका पैसा हो जाता है। तो फिर और क्या चाहिए? और वो भी देखोगे, चार्ट देखोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक डायरेक्ट एक शार्प गेन आ जा रहा है, नहीं, धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपका ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और वही थोड़ा भी करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे जा रहा है।
अब देखो यहाँ पे ब्रोकर जो हमेशा इस स्टॉक में बुलिश से नजर आएंगे, इससे बहुत से ब्रोकर जो टारगेट भी देते हैं आपको 2700 का, 2900 का, इसमें आप ब्रोकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका टारगेट जो लगभग आपको 3000 प्लस या फिर आपका 2700-2800 प्लस ही देखने को मिलता है। और लगभग 3-4 ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको देते हैं। साथ साथ जानते हो कि कंपनी का दावा भी था कि जो तनिक्स जो है ना वो अब यहाँ पे एशिया में भी बहुत सारे यानी कि बहुत सारे एशिया की कंट्री पे, ठीक है, यहाँ पे इनका आपका जो शोरूम जाएगा, प्लस साथ साथ यहाँ पे एशिया के बाहर भी शोरूम जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनका मानना था कि एक साल में आपका जो है 1000 करोड़ रेवेन्यू का जो है वो गेन देखने को मिलेगा। और ये कोई छोटा मोटा कोई आपका अमाउंट है भी नहीं। और इससे क्या होगा कि सेल्स जो है ना वो सोच सकते हो कि कितना फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, तो आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, ठीक है। प्लस जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। मैं इस स्टॉक के बारे में मेरे फंडामेंटल बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता भी दूँ तो इस कंपनी का जो है ROC वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। और सेल्स में अभी लगातार ग्रोथ है ही, और साथ साथ आपका एसेट भी वो भी यहाँ पे लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।